भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि दुश्मन चीख। भारत ने गुज़िश्ता रात जारहियत करके फाश गलती की, उसे खमियाजा जरूर भुगतना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी बर्तरी एक बार फिर साबित कर दी। जो तैयारे भारत का गरूर थे वो अब राख का निशान इबरत बन चुके। दुनिया ने देखा कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। ऐद करते हैं कि शहीदों के खून के हर कतरे का हिसाब जरूर लिया जाएगा। हमने साबित कर दिया कि पाकिस्तान दिफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। पाकिस्तानी पायलट्स ने आला तरीन पेशा वराना महारत और शुजात से दुश्मन के जहाजों के परखचे उड़ा दिए। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम पेश करता हूँ। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को अपनी अफवाज पर फख्र और नाज है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जारहियत की। मसला कश्मीर एक तनाज़ा है और तब तक रहेगा जब तक कश्मीरियों को आज़ादाना हक़ राय दही नहीं मिल जाता। खित्ते में दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क पाकिस्तान है। हमने 90,000 कीमती जानें दी। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए फौज और अवाम यकजान दो कालब है। दुश्मन इतना कमजोर है कि फौज से लड़ने के बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय हमलों में अब तक 31 मासूम शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। ये बुज़दिलाना हमले काबिल मुज़म्मत हैं। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पहले ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा था, अब बराह रास्त फौजी दहशतगर्दी पर उतर आया। जब हमला हुआ तो पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, शहरियों को हरगिज़ नहीं। हमारी जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। LOC पर भारत के 7 ड्रोन्स मार गिराए, 2 को कब्जे में ले लिया। तमाम हमलों में पाक फौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुश्मन को हर मुहाज पर भरपूर जवाब दिया जा रहा है। भारतीय शेलिंग नीलम चेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक जा पहुंची, जो जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले के वक्त फजाई हदूद में 57 बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स मौजूद थी। भारत ने हजारों जानों को खतरे में डाला। अफवाज पाकिस्तान को अपनी कौम पर फख्र है और कौम को अपनी अफवाज पर। हम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अवाम और सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पाक भारत कशीदगी, इंडियन मिसाइल हमलों के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला बराह रास्त राब्ता हुआ। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल और पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की आपस में गुफ्तगू हुई। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने राब्ते की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने तुर्किया के सरकारी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के मुशीरों में राब्ता हालिया कशीदगी के बाद हुआ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया है। पाकिस्तान अब भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भारत ने किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। इम्कान है फिर आतिशबाजी हो सकती है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहती हैं अभी भी खतरा है कि हमारे कुछ शहरों पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान को भारत का उधार चुकाना चाहिए। हम खुद भी कोई इब्तिदा कर सकते हैं। भारत ने गुज़िश्ता रोज भी 2-3 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। अभी भारत के साथ कशीदगी का खात्मा नहीं हुआ। हम अपनी फ़ज़ा से भारत को बैनुल-अक़वामी सरहद के अंदर टारगेट कर सकते हैं। हम शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। हम इस मामले को सिर्फ फौजी तंसीबात तक महदूद रखेंगे। इससे कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खतरा रहेगा। लेकिन भारत अमन के गाने तो गा रहा है। अगर हम जवाब दें तो हमारे पास इखलाकी जवाब मौजूद है। सारी दुनिया को दावत है कि यहाँ आकर तहकीक कर लें दहशतगर्दी के कैंप कहाँ हैं। पाकिस्तान का भारतीय हमले का भरपूर जवाब। भारत के 5 तैयारे और 7 ड्रोन्स मार गिराए। ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। पाक फौज ने LOC पर गिरफ्तार डना, छतरी पोस्ट और खाकी टिकरी के अलावा मुतादिद पोस्टें निस्तनाबूद कर दी। जोली पोस्ट बडोरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। धर्मसाल पोस्ट 1 और 2 बिलमुकाबल बटल सेक्टर में भी भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। दुश्मन ने अपनी चेक पोस्टों पर सफेद परचम लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तानी फिजाइया भारतीय जारहियत का
का भरपूर जवाब दिया। भारत के 3 राफेल, 1 MiG-29 और Su-30 तैयारे मार गिराए। भारतीय फौज का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। भारतीय 6 महार यूनिट आजाद कश्मीर की वादी अलीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में है। एक भारतीय जंगी तैयारा श्रीनगर और पुलवामा के दरमियान पामपुर के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि तैयारा मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। इससे कबल एक और तैयारे की तबाही की वीडियो भी सामने आ चुकी है। भारतीय मीडिया ने अपने जंगी तैयारों के तबाह होने की तस्दीक कर दी। जोली पोस्ट बडोरी सेक्टर में दुश्मन के फौजी पोस्टें छोड़कर भागे हैं। पाक फौज ने भागते भारतीय फौजियों पर फायरिंग की। पाक फौज की फायरिंग से दुश्मन की बड़ी तादाद में हलाकतों की इत्तलात है। भारत पर तारीख में पहली बार राफेल तैयारा लड़ाई में तबाह कराने का दाग भी लग गया। पाक फजाइया ने राफेल तैयारे को लड़ाई में तबाह करके नई तारीख रकम कर दी। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम ने भारतीय फजाइया के एक राफेल तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी। कहा, भारतीय फजाइया का एक राफेल लड़ाका तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया। तारीख में पहली बार फ्रांसीसी साख्ता जदीद राफेल तैयारा किसी फजाई लड़ाई में मार गिराया गया। फ्रांसीसी हुकाम जायजा ले रही हैं कि पाकिस्तान ने 1 से ज्यादा राफेल तैयारे मार गिराए हैं। अमेरिकी सदर ने पाक भारत कशीदगी खत्म करने में ताउन की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाक भारत कशीदगी खौफनाक है। दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूं, चाहता हूं वो आपस में कुछ तय कर लें और कशीदगी न बढ़ाएं। उम्मीद है मजीद कशीदगी रुक जाएगी। दोनों ममालिक ने अदले का बदला दे दिया। हमारे दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। कशीदगी की कमी के लिए जो मदद कर सका करूंगा। कौमी सलामती कमेटी ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर जवाब देंगे। भारतीय हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक ऐलान जंग करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के एलामिये में कहा गया कि भारत ने झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर मासूम शहरी शहीद, मसाजिद और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया है और भारतीय जारहियत ने खलीजी ममालिक की कमर्शियल फ्लाइट्स और नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी खतरे में डाला। पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इलाकाई आग भड़काने की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी की आलमी बरादरी से भारत की गैर कानूनी कार्रवाइयों का नोटिस देने और जवाबदेह ठहराने की अपील। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के बाद शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जानबूझकर सच छुपाने की कोशिश की। कौमी सलामती कमेटी की भारत को फौरी और मुअस्सर जवाब देने पर पाक फौज की सताइश। इजलास में शहदा के लिए फातिहा खानी और अहले खाना से ताज़ियत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर का दौरा। पाक फजाइया के सरबराह से मुलाकात। भारतीय जारहियत के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने पर एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने दुश्मन के मुताबिक जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर एयरफोर्स को सराहा। उन्होंने तीनों सर्विसेज के माबेन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। इस अज़म को भी दोहराया गया कि किसी को पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा उसकी कीमत अदा करेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भरपूर कार्रवाई। भारतीय फौज घुटने टेकने पर मजबूर। बुज़दिल फौजी पोस्टें छोड़कर भाग खड़े हुए, सफेद झंडे लहरा दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मंडल सेक्टर में भारतीय फौज की धर्मसाल 1 और 2, नेजापीर में शाहपुर 3 और मंडल सेक्टर में सिरीटाप पोस्ट को निशाना बनाकर तबाह किया गया। चकुठी, सांगड़, लिपा और चूरा कॉम्प्लेक्स में भारतीय फौज ने शदीद नुकसान के बाद सफेद झंडे लहरा दिए, जो शिकस्त तस्लीम करने का आलमी इशारा है। आर्टिलरी हमलों के नतीजे में दुश्मन की पोस्टें धुएं में लिपट गई। भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल ने दुश्मन के कदम उखाड़ दिए। मजीद जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। भारत को जंगी जुनून महंगा पड़ गया। तैयारों की तबाही से $87 करोड़ यानी 740 अरब भारतीय रुपए का नुकसान। पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-30 सखोई लड़ाका तैयारा मार गिराया। भारत में फ्रांस से हासिल करदा एक राफेल तैयारे की कीमत $28 करोड़, $28 करोड़ 80 लाख या 24 अरब 68 करोड़ रुपए बनती है। 3 राफेल जहाजों के तबाह होने पर भारत को $74 करोड़ या 630 अरब रुपए का नुकसान हुआ। Su-30 से कोई तैयारे की कीमत $11 करोड़ या 9 अरब रुपए है। MiG-29 की कीमत $2 करोड़ 7 लाख या 91 करोड़ भारतीय रुपए है। पाकिस्तान के खिलाफ जारी से न सिर्फ भारत ने अपना अरबों खरबों का नुकसान किया, बल्कि
राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी को भी डुबो दिया। जहाजों की तबाही से कंपनी के शेयर्स गिर गए, जबकि पाकिस्तान के ज़रिए इस्तेमाल चीनी JF थंडर तैयारों के शेयर्स में नुमाया इजाफा हुआ। भारत की हालिया जारहियत में हिंदू इंतहा पसंदी, बेनकाब दहशतगर्दों का बहाना बनाकर मसाजिद और इबादतगाहों को निशाना बनाया गया। मसाजिद और कुरान शहीद करना हिंदुत्व सोच का मुंह बोलता सबूत है। हमलों में खवातीन और बच्चे भी शहीद हुए। भारतीय हमलों का झूठा बयानिया मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका। जिन मकामात को दहशतगर्दों के कैंप करार देकर निशाना बनाया गया, उनमें से कई पर आलमी मीडिया गुज़िश्ता रोज दौरा कर चुका है। आज मुरीद के और बहावलपुर में भी मीडिया के नुमाइंदों को दौरा करवाया जाना था। अगर इन मकामात पर वाकई किसी किस्म की दहशतगर्दी या ट्रेनिंग की सरगर्मियां होती तो पाकिस्तान कभी आलमी मीडिया को उनका मुआयना न करवाता। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद हमले न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि आलमी बरादरी के सामने उसकी असल सोच को बेनकाब कर रहे हैं। भारत जारह और पाकिस्तान मुतासरा मुल्क, हम दिफा का हक रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब और अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अब इनको हौसला रखना पड़ेगा, पाकिस्तान का जवाब आना है। हम हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हफ्ते से पाकिस्तान झूठे इल्जामात का सामना कर रहा है। पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्वस नहीं था। पूरी दुनिया ने वाज़ेह किया, हम सच के साथ खड़े हैं। भारत के बुज़दिलाना हमले में बच्चे और खवातीन शहीद हुए। इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं और शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुन रहा है। वज़ीर आज़म ने भारत को चैलेंज किया, हमारे हाथ साफ हैं, हम बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक सच के साथ खड़े हैं। भारत झूठ के साथ खड़ा है, इसका चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत के हर हमले का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान के दिफा के लिए सब मुत्तहिद, वक्त बताएगा। भारत ने हमला करके तारीखी गलती की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज मार गिराए, कौम को मुबारकबाद देते हैं। भारत ने दोबारा ऐसी हिमाकत की तो पहले से भी ज्यादा सख्त और मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज इस ऐवान में सियासत मुकम्मल खामोश है। मुल्क के लिए सब मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म की बातचीत के ऑफर को वेलकम करता हूँ। स्पीकर अपना अगर कोई किरदार अदा करना चाहे तो हम बातचीत के अमल को वेलकम करते हैं। तुर्क सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान पर भारतीय हमले के बाद की सूरत हाल और सरहदी कशीदगी पर तबादला ख्याल। रजब तैयब अर्दगान का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, तुर्किया पहलगाम हमले की शफाफ गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी में इजाफे को रोकने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार हैं। सिफारती राबते जारी रहेंगे। चीन का भारत की बिला इश्तियाल जारहियत पर पाकिस्तान से इजहार यकजहती। चीन के सफीर जियांग जायडोंग की डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान कहना था कि अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप का मोदी के मुंह पर तमाचा। भारत के हमले को शर्मनाक करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों से रब्ता। कशीदगी बढ़ाने से गुरेज की अपील। दोनों ममालिक को तहम्मुल और मुज़ाकरात का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी भारत को जंग का मुरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले पर इज़हार तशवीश। भारत और पाकिस्तान से फौजी तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से रब्ता। पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का रब्ता। स्पेन ने पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात के लिए किरदार की पेशकश कर दी। जोसे मानुएल अल्ब्रेस ने कहा, स्पेन की हुकूमत खित्ते की सूरत हाल को संजीदगी से देख रही है। मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के अतालवी वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू। भारत की बिला इश्तियाल फौजी जारहियत पर तशवीश का इज़हार। कहा, भारत के जारहाना इक़दामात से खित्ते के लिए खतरनाक नताइज निकलेंगे। अतालवी वजीर ने भारतीय हमले में शहीद होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत की और कहा, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी हुकूमत और आलमी बरादरी तक पहुँचाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का मुज़फ़्फ़राबाद में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। वफ़द को LOC पर ताज़ा तरीन सूरत हाल, भारतीय जारहियत और सिविलियन नुकसानात से मुताल्लिक़ आगाह किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द का इंसानी हुकूक की पामालियों पर इज़हार तशवीश। भारतीय फोर्सेज की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात पेश। ज़रा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात।
मुतासरा इलाकों का फिजाई मुआयना भी करेगा। कश्मीरी अवाम ने वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं भारत की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई ने 2 एटमी रियासतों को एक बड़े तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया। भारतीय फजाइया ने बिलाश्ताल और खुली जंगी कार्रवाई के तहत अपनी फजाई हुदूद में रहकर स्टैंड ऑफ हथियारों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की। हमले बैनुल-अक़वामी सरहद के पार मुरीद के बहावलपुर और LOC के पार कोटली मुजफ्फराबाद में किए गए। आम शहरीन हमलों का निशाना बने। हमले से तिजारती और फजाई परवाजों को शदीद खतरात लाहिक हुए। पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। फौज ने बहुत अच्छा काम किया है जी। पाक फौज पे हमें फ़ख्र है। पाक फौज के लिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि पाक फौज जिंदाबाद। इंडिया बुज़दिल है, उसने बुज़दिली से हमारे पाकिस्तान में हमला किया है। हमारी फ़ौज ने मुंह तोड़ उसका जवाब दिया। पाक फौज जिंदाबाद। मोर्चा पूरे जावांगे। इंडिया तबाह करने वास्ते साड़ी जिंदगी जान माल हर चीज़ उन्होंने अपने पाक फौज वास्ते हाजिर है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम पाक फौज के साथ खड़ी हुई है। अगर भारत में इतनी हिम्मत है तो दिन के उजाले में हम भी हमला करके दिखाए। ये इंडिया वालों के लिए मैसेज है कि आप होश के नाखन लें। हमारी पाक अफवाज जो बहादुर अफवाज है, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ कराची से खैबर तक पूरी कौम एक ज़बान। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शहरियों के पाक फौज के हक में नारे, भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। फजा पाक फौज जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंजती रही। रैलियों में कौमी परचम लहराए गए। भारतीय जारियत खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। मुजाहरों में शहरियों, तलबा, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवामी इत्तेहाद और जज्बे ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सलामती के लिए पूरी कौम एक है। भारतीय जारियत के खिलाफ कौम मुत्तहिद। शहरियों का जोश व जज्बा दीदनी। अवाम के हौसले बुलंद। हर शहरी लड़ने के लिए तैयार। मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैलियां। कसीर तादाद में लोगों की शिरकत। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। भारत के हमलों का निशाना बनने वाले इलाकों अहमदपुर शर्किया, मुरीद के बहावलपुर, सरहदी इलाकों के मकीनों के जज्बात भी दीदनी। शकरगढ़ में शहरी घरों से बाहर निकलकर ड्रोन बमों के मलबे के पास खड़े होकर भारत को ललकारते रहे। शुरका का कहना था कि मुल्क के लिए हम हर वक्त जान देने के लिए तैयार हैं। वतन के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना लड़कर मोदी के ख्वाब खाक में मिला देंगे। अभी तो शुरुआत हुई थी। भारत ने सफेद झंडे भी लहरा दिए। ये पहले तहकीकात से भागे थे, अब मैदान से भाग गए। LOC पर दुश्मन की पोस्टें तबाह कर दी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं भारत ने आम शहरी आबादी को निशाना बनाया। जिन इलाकों को निशाना बनाया वहां दहशतगर्दों के कोई कैंप नहीं थे। पाकिस्तान ने जारियत में पहल कभी नहीं की, लेकिन हमें अपने दिफा का हक हासिल है। भारत के पास पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ सफारती सतह पर मुतहरिक भारत की जारियत और मोदी सरकार की साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब किया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने जानदार अंदाज में पेश किया। मुजफ्फराबाद में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। भारत का एक राफेल त्यारा जो है वो भावलपुर के करीब जो है वो बाहर गिराया है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 मिसाइल दागे गए हैं भारत की तरफ। भारत की जारहियत पर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग में ABN न्यूज सबसे आगे। पहली खबर से लेकर लम्हा ब लम्हा अपडेट्स तक ABN न्यूज ने हर अहम मोड़ पर आवाम को बाखबर रखा। भारतीय तैयारों के मार गिराए जाने की खबर सबसे पहले ब्रेक की। हमलों और पाकिस्तान के मुअस्सर जवाब की फुटेज भी सबसे पहले दिखाई। जानदार तज्जियों, तबसरों, ज़मीनी हकायक और तमाम अहम पहलुओं पर भी गहरी नज़र के साथ साथ आवाम को आने वाले हालात से बर वक्त आगाह किया। कराची से खैबर तक भारतीय जारियत के खिलाफ अवामी रैलियों और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के इज्तिमात का भरपूर अहाता किया। भावलपुर, सियालकोट, शकरगढ़, मुरीदके और आज़ाद कश्मीर में जहां जहां भारतीय हमले हुए वहां से ABN न्यूज़ के रिपोर्टर्स ने लम्हा ब लम्हा दुरुस्त मालूमात पहुंचाकर अपना एतमाद साबित किया। कंट्रोल लाइन की सूरत हाल से भी आगाह रखा। भारतीय हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर के 7 साल के बेटे इर्तजा वास्तूरी की नमाज जनाजा अदा।
सदर मुमलिकत, वजीर आजम और आर्मी चीफ की शिरकत। नमाज जनाजा में नायब वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर इत्तलात समेत बड़ी तादाद में हाजिर। सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, हुकूमती और सिविल हुकाम, सिपाही और शहीद के अजीज व अकारीब शरीक हुए। मुरीद के और आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमलों के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शुरका ने जनाजे उठाकर भारत मुखालिफ रैली निकाली। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में शोहदा की नमाज जनाजा साबिर शहीद स्टेडियम में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों के ओहदेदारान समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। पंजाब में इमरजेंसी नाफिज, अस्पतालों और सिक्योरिटी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा शहरी दिफा समेत मुताल्लिका इदारों के अफसरान और अमला तलब अस्पतालों में डॉक्टर तिब्बी हमले की छुट्टियां मनसूख। पंजाब समेत रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तालीमी इदारे बंद रहे। इम्तिहानात भी मनसूख। मरियम नवाज का भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, भारत का गरूर झूठा प्रोपेगेंडा फिजाओं में जलकर राख हो चुका। मोदी की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने सिर्फ मुल्क का दिफा नहीं बल्कि तारीख भी रकम की। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि ये पाकिस्तान है, इसे आजमाने वाले हमेशा पछताते हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ कराची में सियासी जमातों की मुश्तरका रैली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में रैली से खिताब। कहा, गुजरात के कसाई ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। दुश्मन हमारी सरजमीन पर नजर रखेगा तो आंखें निकाल देंगे। मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हम एक पुरअमन मुल्क हैं और किसी से जंग नहीं चाहते। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का बार बार मुतालबा किया। जरूरत पड़ी तो 25 करोड़ आवाम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अवाम पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जवाब देने का हक रखता है। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर का काबीना के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, हम कश्मीर और पंजाब के आवाम के साथ खड़े हैं, उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। हमारा ईमान है कि ग़ज़वा-ए हिंद होगा और उसमें फ़तह मुसलमानों की होगी। हमारी खुशकिस्मती होगी अगर हम ग़ज़वा-ए हिंद का हिस्सा बने। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ है। मुल्क के दिफा के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भारतीय जारहियत का भरपूर और बरवक्त जवाब देने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मरकजी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर कायम। चौधरी अनवारुल हक की शोहदा और जख्मियों के वरसा की भरपूर मदद की हिमायत। कहा, LOC के हलकों में सेहत के मराकज़ को तैयार रखा जाए। अद्वियात समेत अमले की कमी को 24 घंटे में पूरा किया जाएगा। लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद में मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स कमर्शियल परवाज़ों के लिए दोबारा बंद। रूट्स ऑपरेशनल वजूहात के बाइस 24 घंटे के लिए बंद किए गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। नया नोटिम जारी। फौजी अदालतों में अब सिविलियंस का ट्रायल हो सकेगा। सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने का फैसला मुस्तरद। शहदा फाउंडेशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला 5-2 से सुनाया। फैसले से जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस नईम अफगान ने इख्तिलाफ किया।